हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 191 दबंग शिखा इज बैक। दबंग शिखा इज बैक। प्रीति का विला। प्रीति ने अपनी कार अपने बंगले के बाहर रोकी और कार से उतरकर अंदर जाने लगी। वो गुस्से से तमतमाते हुए अंदर जा रही थी। उसने अंदर आते ही सबसे पहले उस ब्रेसलेट को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। प्रेम हॉल में ही बैठा था। उसने प्रीति को गुस्से में लाल देखा तो उसके पास जाकर पूछा, दुर्गा, क्या हुआ, इतने में क्यों हो? प्रीति गुस्से से दांत पिसते हुए बोली, वो लड़की भाई, वो शिखा मुझसे भी चालाकी कर रही थी। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे ये ब्रेसलेट गिफ्ट में देकर साबित क्या करना चाहती थी वो, कि वो बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है। प्रेम ने ब्रेसलेट के बारे में सुनकर कहा, ब्रेसलेट? किस ब्रेसलेट की बात कर रही हो तुम, और शिखा तुम्हें कहाँ मिल गई? प्रीति ने कहा, कहीं मिली नहीं थी वो मुझे भाई। मैं भत्रा हाउस गई थी, मुझे उसकी तड़प, उसका दर्द देखना था, पर वो। प्रेम ने बीच में ही कहा, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो दुर्गा, जानते हुए भी कि शिखा कितनी शातिर है, तब भी तुम। और इस ब्रेसलेट को लेकर तुम यहाँ तक आ गई। कहीं उसने तुम्हारे ब्रेसलेट में ट्रैकर न लगा दिया हो? प्रेम की बात सुन दुर्गा के होश उड़ गए थे। उसने इस बारे में सोचा क्यों नहीं था। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है वो? प्रीति और प्रेम ये सोच ही रहे थे कि बाहर से बम ब्लास्ट होने की आवाज आई। प्रीति और प्रेम जल्दी से बाहर भाग कर आए तो देखा प्रीति जिस कार से आई थी वो कार आग के लपटों में घिरी हुई जल रही थी। प्रीति के आंखों में जहां डर ने जगह बना ली थी वही प्रदीप गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचे खड़ा था। तभी उनके कानों में लैंडलाइन की आवाज आई। आवाज सुनकर दोनों अंदर आए और कॉल रिसीव कर उसे स्पीकर पर रख दिया। दूसरी साइड से किसी ने कुछ नहीं कहा पर प्रेम समझ गया था कि कॉल पर कौन है। उसकी पकड़ अपने फोन पर कसती जा रही थी कि दूसरी तरफ से विसल की आवाज आई। ये शिखा ही थी। वो चिटी बजाते हुए बोली, फिकर नोट मामा ससुर जी। बड़ी सासू माँ से बोली उनकी ब्रेसलेट में कुछ नहीं था, जिसमें था वो तो जलकर राख हो रही होगी। प्रीति गुस्से से कुछ बोलने को हुई कि प्रेम ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। प्रेम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम्हें हमारे बारे में पता चल ही गया। वाकई तुम सूर्या की बेटी हो, बहुत तेज, पर तुम में तुम्हारी खूबसूरत माँ शिवानी की एक भी खूबी नहीं आई है। शिखा ने कहा, क्या बात कर रहे हो मामा ससुर जी, क्या मैं अपनी मम्मा की तरह खूबसूरत नहीं हूँ? लोग तो मुझे बहुत खूबसूरत कहा करते हैं, पर आप तो। शायद नजर कमजोर हो चुकी थी उस वक्त। आपकी कोई बात नहीं, इस बार देख लीजिएगा मुझे। वैसे मेरी खूबसूरती का दीवाना आपका वो बेवकूफ भाई प्रकाश भी था। प्रकाश का जिक्र सुनकर प्रेम की पकड़ अपने फोन में कस गई। प्रीति भी गुस्से से लाल पीली होने लगी थी। शिखा ने आगे कहा, वैसे मानना पड़ेगा, क्या काया हो यार आप दोनों भाई बहन, मतलब पिछले बार भी छिपकर वार किया था और इस बार भी छिपकर चाल चल रहे हो। मुझसे इतना खौफ खाते हो क्या आप दोनों? प्रेम ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, वक्त के साथ सब बदल गया पर तुम और तुम्हारा एटीट्यूड नहीं बदला, और न कभी बदलेगा। शिखा का एटीट्यूड उसके रग रग में बसा हुआ है, और वैसे भी मैं आप दोनों की तरह गिरगिट थोड़ी हूँ जो बदल जाऊं प्यो, शिखा ने फुल एटीट्यूड के साथ कहा। प्रीति से और अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। वो तेजी से गई और प्रेम के हाथ से फोन छीन कर बोली, तुम खुद को बहुत तेज समझ रही हो, हाँ? तुम्हें लगता है तुम जीत गई? फिर वो किसी साइको की तरह मुस्कुराते हुए बोली, तुम कभी जीत नहीं सकती शिखा, शिव को मेरा होना पड़ेगा। तुम अपना सोचो, शिवम को कैसे यकीन दिलाओगी? वो अब भी रिधिमा से ज्यादा प्यार मुझे करता है। देखा ना तुमने मुझे देखकर कैसे वो इमोशनल हो गया था। इस बार तुम अपना सब कुछ खो दोगी। मैंने पिछले बार ही शिव को पा लिया होता। सब कुछ ठीक चल रहा था पर तुम बीच में आ गई, तुमने शिवम से शादी कर ली। शिखा बीच में बोली, तुम पागल हो गई हो, किसी आत्मा को कैसे अपना बनाती? ससुर जी को तुम्हारे प्यारे भाई ने मार दिया था। दुर्गा उसकी बात पर मुस्कुराए और बोली, इस दुनिया में कुछ भी संभव है शिखा। शिव को भाई ने मारा ही इसलिए था ताकि वो मुझे शिव को दे सके, पर हमें उसकी आत्मा नहीं मिलती थी, वरना अब तक तो वो मेरा बन गया होता। शिखा ने कहा,
एक बात बताओ, तुमने सासू माँ और शिवम को क्यों नहीं मारा? तुमने ही प्रदीप को उन्हें मारने के लिए मना किया था न, पर क्यों उनकी जान क्यों नहीं ली? कहीं तुम्हें सच में शिवम की फिक्र तो नहीं होने लगी थी? प्रीति हंसते हुए बोली, फिक्र? हाँ, फिक्र तो मुझे मनन और मीरा की भी नहीं थी। वो दोनों सिर्फ मनदीप के बच्चे हैं, मेरे नहीं। उन्हें जन्म देना पड़ा, मनदीप के करीब जाना पड़ा ताकि वो मुझ पर भरोसा कर पाए, और उसने किया। किसी को भी शक नहीं हुआ मुझ पर। मैंने हर मुमकिन कोशिश की शिव के करीब जाने की। अरे उसके लिए, सिर्फ उसके लिए, ताकि मैं उसके करीब रह पाऊं। मैंने मनदीप से शादी भी कर ली, पर तब भी शिव ने कभी मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसके लिए तो बस रिधिमा रिधिमा और रिधिमा थी। उसके बाद शिवम आ गया और सब खत्म हो गया, जबकि शिवम तो शिव का बेटा भी नहीं है। मैंने अपने हाथों से रिधिमा के बच्चे को मारा था, पर पता नहीं शिव कहाँ से किसका बच्चा उठाकर ले आया था। उसके इतना कहते ही शिखा ने सख्त आवाज में कहा, जब मिलेंगे तब बात होगी। अब कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया और पीछे पलटकर मनदीप के पास खड़े शिवम को देखने लगी। शिवम को ये जानकर झटका सा लगा था, पर प्रीति आखिरी लाइन सुनकर तो डे से उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। शिवम बेसुध सा अपने कदम पीछे लेने लगा और पलटकर वहां से चला गया। मनदीप की भी आंखें भर आई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि दुर्गा इतनी नीचे गिरी हुई औरत होगी, जिसे किसी पराये मर्द के लिए अपने सगे बच्चों की भी फिक्र नहीं होगी। उनकी हिम्मत भी नजरें उठाने को नहीं हो रही थी। उन्होंने भी अपने कदम पीछे लिए और पलटकर वहां से अपने कमरे में चले गए। बाकी सब भी शॉक्ड थे। आयान, अंश, अवध, रेहान, रोहन और सीट के साथ रीटा, छाया और मानवी भी थी। वो सब हैरान थे। शिखा ने मानवी और छाया को बुलाया था ताकि वो सच को अपने कानों से सुन सके और वक्त आने पर प्रीति की साजिश में न फंसे। उसने मनदीप और आलोक और शिवम को भी बुलाया था। वो चाहती थी कि मनदीप और शिवम भी सच जान सके और किसी तरह की कोई भी गलतफहमी उनके बीच न पनपे। देखा जाए तो शिखा ने पल भर में आधा खेल जीत लिया था। उसने दुर्गा के मुंह से खुद सच निकलवा दिया था, जिससे किसी के मन में कोई डाउट ही न रहे और सब क्लियर हो जाए। आखिर हमारी शिखा दबंग है, कुछ करके भी वो बहुत कुछ कर जाती हैं। कूल। राजेश जी और मोहिनी भी खड़े थे। मोहिनी ने एक नजर शिव को देखा, फिर शिखा से बोली, शिखा तुम्हें शिवम के पास जाना चाहिए। शिखा ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। एपिसोड 192। दिखती पतली दुबली है, मारती कितनी जोर की है। प्रीति का बंगलो। प्रीति ने गुस्से से फोन पटका और चिल्लाते हुए बोली, इस शिखा को मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। कहकर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद प्रेम ने खुद से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी दुर्गा। शिखा ने तुम्हारे मुंह से ही तुम्हारी सच्चाई उगलवा दी है। चुप बैठने वालों में से शिखा भी नहीं है, और इस बार तो शिव भी है। उन्हें हराना मुश्किल होने वाला है हमारे लिए, पर हार उनकी ही होगी। कहते हुए वो कुछ सोचने लगा। भत्रा हाउस। शिखा कमरे में आई तो उसे शिवम कहीं नहीं दिखा। उसने वॉशरूम के डोर को ओपन देखा, जिससे पानी गिरने की आवाज भी आ रही थी। वो समझ गई कि शिवम वॉशरूम में है। उसने एक गहरी सांस ली, फिर वॉशरूम में चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि शिवम शॉवर के नीचे खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथों को दीवार से टिका कर रखा था। शॉवर से गिरता पानी उसे पूरी तरह भींगा रहा था। शिखा उसके पास गई और उसे पीछे से हक करके उसकी पीठ पर अपने सिर को रख दिया। शिवम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। शिखा उसकी आवाज में उसका दर्द महसूस कर सकती थी। वो उसके आगे आई और उसके दोनों हाथों के बीच दीवार से लगकर खड़ी हो गई। पानी पड़ने से अब तक शिखा भी पूरी तरह से भीग चुकी थी। शिवम ने पलकें उठाकर उसे देखा तो शिखा की नजरें उसकी गहरी काली आंखों से जा मिली, जो पूरी लाल हो चुकी थी। शिखा ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे कसकर गले से लगा लिया और उसके पीठ को रब करने लगी। शिवम हाथ लटकाए खड़ा था। कुछ पल बीतने के बाद वो बोला, तुम जानती थी न, वो मुझसे प्यार का नाटक कर रही थी। उन्हें मनन और मीरा से भी प्यार नहीं था। बड़े पापा मुझसे किसी से भी नहीं था। शिखा ने उसके पीठ को रब करते हुए कहा, मुझे पहले सिर्फ शक था शिवम,
और प्रदीप के मौत के बाद ये सब भी खत्म होने लगा था, पर वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा गिरी हुई थी। उन्हें सिर्फ ससुर जी से मतलब था, उन्होंने सबको धोखा दिया। इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है, बड़े ससुर जी को भी तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जो हुआ वो हुआ, अब आगे का सोचो, पर उससे पहले अपना सारा दर्द निकाल दो। कहते हुए उसने अपनी पकड़ शिवम पर कस दी। शिवम वैसे ही खड़ा रहते हुए बोला, और जो उन्होंने कहा वो क्या सच है? मैं पापा का बेटा नहीं हूँ। शिखा ने उसके सीने से सिर हटाया और उसके गाल पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम ससुर जी के ही बैठे हो, पर रिद्धिमामा तुम्हारी यशोदा माँ थी, जिन्होंने तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह प्यार किया था। ये सच जानते हुए भी कि तुम उनके बेटे नहीं हो, उन्होंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। शिखा की बात सुनकर शिवम की आंखों से आंसू बहने लगे थे। जिस रिद्धिमा ने उसे सोतेला होने के बावजूद भी इतना प्यार दिया था, शिवम ने एक वक्त पर उन पर ही शक किया था, उन पर भरोसा नहीं किया था और उनसे दूर रहने लगा था। शिवम ने कसकर शिखा को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। शिखा ने भी उसे चुप नहीं करवाया। वो भी चाहती थी कि शिवम अपना सारा दर्द निकाल दे, ताकि आगे की जिंदगी वो अच्छे से सुकून के साथ जी पाए। दूसरी तरफ मानवी और रेहान मानवी के कमरे में थे। मानवी ने सोचते हुए कहा, यकीन नहीं होता दादी ऐसी थी, उन्हें बड़े डैड और बुआ किसी से प्यार नहीं था। अरे वो लोग तो उनके बच्चे हैं, फिर भी बड़े डैड को तो बड़ी मॉम संभाल लेगी, पर दादू का क्या? उनके पास उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। रेहान उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, उन्हें संभालने वाला भी है, वो उन्हें देख लेगा। तुम ये सोचो कि तुम ससुर जी को कैसे समझाओगी? मानवी कंफ्यूज होकर बोली, ससुर जी? ससुर जी कौन? फिर उसे खुद ही अपनी बात समझ में आई और वो आंखें छोटी कर रेहान को घूरते हुए बोली, मेरे डैड को ससुर जी मत बोलना। रेहान झट से बोला, अरे ससुर जी को ससुर जी न बोलूं तो और क्या बोलूं? तुम क्या चाहती हो मैं उन्हें उनके नाम से बुलाया करूं, जैसे दोस्तों से कहते हैं वैसे कहूं? हाँ कैसा है मनन? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू अपना बता मनन। मानवी ने कसकर एक घुसा उसके पेट में मारा और धमकी देते हुए कहा, खबरदार जो मेरे डैड को ससुर जी कहा। डैड कहो, पापा कहो, पिताश्री कहो, पर ससुर जी मत बोलना, वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी उनसे। रेहान अपना पेट सहलाते हुए घिरे से बोला, दिखती पतली दुबली है, मारती कितनी जोर की है। कुछ कह रहे हो तुम? मानवी ने उसके ऊपर झुकते कहा तो रेहान ने जल्दी से नमे सिर हिलाया, फिर शरारत से बोला, अब तुम मेरे इतने भी करीब मत आओ, वरना बाद में यहाँ से जा नहीं पाओगी। मानवी ने उसे आंखें दिखाई, फिर सीधी खड़ी होते हुए बोली, अच्छा अब तुम जाओ, रात हो चुकी है, अगर किसी ने देख लिया तो गलत समझेगा। रेहान शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, तो समझने दो न, और जब वो गलत समझेंगे ही तो क्यों न हम थोड़ा गलत कर ही ले। हाँ क्या बोलती हो, थोड़ा रोमांस कर ले? मानवी ने न में सिर हिलाया, फिर उसे धक्का देते हुए बोली, कोई रोमांस वेमांस नहीं करना मुझे, चलो निकलो यहाँ से। कहते हुए उसने रेहान को रूम से बाहर निकाला और डोर उसके मुंह पर बंद कर दिया। बेचारा रेहान उससे 5 मिनट मांगते रह गया था, पर मानवी ने उसे एक सेकंड भी नहीं दिया था। रेहान ने एक नजर दरवाजे को देखा, फिर उदास होकर जाने को पलटा कि उसकी सांसें उसके हलक में अटक गई जब उसकी नजर सामने खड़े मनन पर गई। एपिसोड 193, आप सास बनने वाली हो। आप सास बनने वाली हो। भत्रा हाउस। रेहान अपना सलाइवा गटकते हुए अपने सामने खड़े मनन को देख रहा था, जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। मनन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम इस वक्त मेरी बेटी के रूम में क्या कर रहे थे? रेहान पहले तो सकपका गया था, पर वो भी बहुत तेज था। उसने फटाक से अपने दिमाग के घोड़े दौड़े और बोला, मैं खुद से मानवी के रूम में नहीं गया था, मुझे तो पापा ने भेजा था। मनन हाथ बांधते हुए बोला, रोहन ने भेजा था, पर क्यों? किस काम के लिए भेजा था? रेहान अंदाए लेते हुए बोला, वो तो आप पापा से ही पूछ लो, मैं तो चला सोने, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। इतना कहकर रेहान जल्दी से वहां से 9-2-11 हो गया। उसके जाने के बाद मनन ने एक बार मानवी के रूम को देखा, फिर रोहन से बात करने उसके रूम की तरफ चला गया। शिवा मनदीप के कमरे में था। मनदीप खिड़की के पास अपनी छड़ी के सहारे खड़े आसमान में आए चांद को देख रहे थे। शिवा उनके पीछे खड़ा था। वो घिरे से बोला,
भाई, भाई सुन। मनदीप ने आंखें बंद कर ली और इसी के साथ उनके आंखों से आंसू का एक कतरा उनके गाल पर लुढ़क गया। शिवा ने उन्हें पीछे से हक किया और कहा, भाई आई एम सॉरी, मेरी वजह से भाभी। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है शिव, यहाँ बेवकूफ तो मैं था जो दुर्गा के इरादे कभी समझ ही नहीं पाया। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता और प्लीज तुम भी मुझे दोषी मत समझना। मैं सच में कभी जान ही नहीं पाया कि दुर्गा ने मुझसे शादी क्यों की थी। उसने मेरे रहते हुए इतना सब कुछ कर दिया और मैं बेवकूफों की तरह सब देखता रह गया। शिवा ने उनके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, भाई भूल जाए ये सब, उन्होंने जो भी किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। मनदीप ने हाँ में सिर हिलाया और शिवा की तरफ पलटकर उसे देखने लगे। कितने सालों बाद वो अपने भाई को इतने पास से देख रहे थे। वो बहुत खुश थे कि किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया था। शिवा ने उन्हें पकड़कर बेड पर बैठाया और खुद उनके पैरों के पास नीचे बैठकर उनसे बात करने लगा। मनदीप को शिवा से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। सालों का गिल्ट कि वो कभी अपने भाई को बचा नहीं पाए, उनका साथ नहीं दे पाए, उनका इंतजार आज खत्म हो रहा था। वो दुर्गा के बारे में भूलकर पहले की तरह शिवा की बातें सुनने लगे थे। अयान और अंश आलोक जी के कमरे में थे। अयान और शिखा ने कहा नहीं था पर दोनों ने प्रीति के आने पर आलोक जी को नोटिस किया था। आलोक की का गुस्से से भरा चेहरा देखकर दोनों समझ गए थे कि उन्हें कुछ तो ऐसा पता है जिसके बारे में अब भी दोनों अनजान हैं और शायद आलोक जी के इस हालत की जिम्मेदार दुर्गा ही है। आयान आलोक जी को बेड पर सुला रहा था। वही अंश सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा था। वो सोचते हुए बोला, डैड जब मम्मा को नानी के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? क्या पता चलेगा मुझे? आवाज सुनकर तीनों ने दरवाजे की तरफ देखा जहां मीरा अपने हाथ में दूध का गिलास लिए खड़ी थी। वो अंदर आते हुए बोली, अंश तुम क्या बोल रहे थे, क्या पता चलेगा मुझे? अंश जल्दी से बात बदलते हुए बोला, मम्मा मैं ये बोल रहा था कि आप सास बनने वाली हो। क्या? मीरा ने चौंकते हुए कहा। वही अयान और आलोक जी भी अंश को देखने लगे थे। अंश मीरा के कंधे पर सर रखकर शर्माते हुए बोला, मम्मा मैंने ने आपके लिए बहुत प्यारी सी और बहुत खूबसूरत बहू ढूंढी है। मीरा ने एक नजर अयान को देखा फिर आलोक जी को दूध का गिलास देते हुए बोली, पापा आपका दूध। आलोक जी ने सिर हिलाया तो अयान ने गिलास पकड़ लिया और आलोक जी के बगल में बैठकर उन्हें दूध पिलाने लगा। मीरा ने पलटकर अंश का हाथ पकड़ा फिर उसको सोफे पर बैठाकर खुद भी उसके बगल में बैठकर एक्साइटेड होकर बोली, अब अच्छे से बताओ तुमने मेरे लिए बहू ढूंढी है? कौन है? कहाँ है? फोटो है मेरी बहू का तुम्हारे पास? अंश फिर से शर्माते हुए बोला, मम्मा फोटो देखने की जरूरत नहीं है आपको, आप जानती है उसे। मीरा उसकी बात सुन याद करते हुए बोली, कौन? तुम्हारी तो कोई ऐसी फ्रेंड भी नहीं है। पीछे से अयान ने कहा, तुम्हारा सुपुत्र सीड की बेटी ट्विंकल की बात कर रहा है क्यूटी पाई। मीरा ने हैरानी से अयान को देखा तो अयान ने हाँ में सिर हिला दिया। मीरा फिर अंश को देखने लगी जो अब तक शर्माए जा रहा था। उसे शर्माता देख अयान ने ताना कसते हुए कहा, बस हो गया बेटा, अब क्या जिंदगी भर तू शर्माते ही रहेगा, और अगर शर्माते ही रहेगा तो हमें दादा दादी और अपने दादू को पर दादू कैसे बनाएगा? अंश झट से बोला, डैड आप कहो तो मैं अगले साल तक आपके गोद में आपका पोता या पोती दे सकता हूँ। अंश की बात सुन तीनों हैरान रह गए थे। अंश वाकई अयान से भी आगे था। आयान ने उसे घूरते हुए कहा, सोचना भी मत ऐसा वैसा कुछ करने की, पहले तू कमाने लग उसके बाद ही शादी और बच्चा करना, क्योंकि मैं तो तुम्हें मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाने वाला। अंश ने मुंह बनाकर उसे देखा फिर आलोक जी से बोला, दादू आप तो अपने पर पोते को देखना चाहते हो ना? डैड को कहो ना कि वो जल्द से जल्द मेरी और ट्विंकल की शादी करवा दे। जरा फिर से बोलना, क्या कहा तुमने? सीड ने अंदर आते हुए कहा तो अंश ने बेचारगी से अपनी आंखें बंद कर ली। सीड अंदर आया और उसे घूरते हुए बोला, मेरी ट्विंकल की शादी तुमसे होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्या कमी है मेरे बेटे में? अयान ने उसे घूरते हुए कहा तो सीड ने तेवर दिखाते हुए कहा, एक कमी हो तो बताऊं तुम्हारे बेटे में, पर यहाँ तो कमी ही कमी है।
आयान ने उसे घूरकर देखा और देखते ही देखते दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। टिया जो सीड के साथ आलोक जी से मिलने आई थी, वो सीड को शांत करवाते हुए बोली, सीड क्या कर रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो। मीरा ने भी अयान को चुप रहने को कहा, पर ये दोनों तो अपने पूरे फॉर्म में आ गए थे। एपिसोड 194 झगड़ा 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 झगड़ा। भद्रा हाउस। सारे लोग सोफे पर बैठे शिखा और शिवम का वेट कर रहे थे, पर आयान और सीड एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। उन्हें देखकर अंश ने मन में कहा, मुझे आज तक पता कैसे नहीं चला, डैड मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए ससुर जी लड़ रहे हैं, वाओ आई लव यू सो मच। मनन जो रोहन के रूम में जा रहा था, आवाज सुनकर वो भी हॉल में आ गया था। मनदीप और शिवा भी हॉल में थे। मनन उनके झगड़े का कारण सुनकर रोहन के कान में बोला, रोहन तूने रेहान को मानवी के कमरे में क्यों भेजा था। रोहन ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, मैं क्यों रेहान को मानवी के कमरे में भेजूंगा, मैंने किसी को कहीं नहीं भेजा है। मनन ने उसकी बात सुन सिर घुमाकर रेहान को घुरा जो शिवा के बगल में खड़ा था। रेहान को अपने ऊपर किसी के नजर की तपिश महसूस हुई तो उसने सिर भी घुमाकर मनन को देखा। मनन की खतरनाक नजरें खुद पर पाकर उसने झट से अपनी नजरें फेर ली। वो समझ गया था कि रोहन ने मनन को सच बता दिया है। रेहान को नजरें फेरते देखकर मनन ने कहा, नजरें क्यों फेर रहे हो, मुझे देखो, शर्म नहीं आती अपने से बड़े से झूठ बोलते हुए। मनन की आवाज सुनकर सारे लोग उसे देखने लगे। छाया मनन के पास जाते हुए बोली, क्या हुआ आपको, आप इस तरह किससे बात कर रहे हैं। मनन ने रोहन को उंगली दिखाते हुए कहा, ये इसके बेटे से, और किससे। रोहन ने मनन की उंगली पकड़ी और उसे रीटा की तरफ करते हुए बोला, जो भी कहना है इसे कहो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। मनन ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा और कहा, क्यों रेहान, क्या सिर्फ अकेले रीटा का बेटा है, तुम्हारा बेटा नहीं है क्या। और वैसे भी बेटे को संस्कार देने का काम बाप का होता है, माँ का नहीं, इसलिए मैं तो तुम्हें ही बोलूंगा, तुमने अपने बेटे को झूठ बोलना सिखाया है। रोहन को भी अब गुस्सा आने लगा था। वो बोला, हाँ मैंने रेहान को बैठा कर सिखाया है कि देख बेटा, ऐसे टाइम पर ये झूठ बोल देना, ऐसे टाइम पर ये झूठ बोलना और ऐसे टाइम पर ये झूठ बोलना, ठीक ना। सब दोनों को आंखें फाड़े देख रहे थे। रोहन और मनन दोनों शांत रहने वाले इंसान थे, तो फिर आज दोनों लड़ कैसे रहे थे। आयान और सीड भी शांत ही रहा करते थे, पर चारों के अंदर जैसे आज कोई आत्मा घुस गई थी कि चारों लड़ने लगे थे, और वो भी बेवजह। रीटा रोहन को शांत करवाते हुए बोली, रोहन शांत हो जाओ, मनन पर चिल्ला क्यों रहे हो, आराम से बात करते हैं ना, क्या हुआ है। रोहन ने वैसे ही ऊंची आवाज में कहा, अरे मैं भी तो तब से यही कह रहा हूँ कि मुझे क्या पता क्या हुआ है, जो भी हुआ है जाकर तुमसे कहीं, रेहान ज्यादा करीब तो तुम्हारे है न, पर नहीं, इसे आदत हो गई है हर बात पर मुझ पर चिल्लाने की, ये गधा गलती करता है और सुनना मुझे पड़ता है। उसने रेहान को देखते हुए कहा। रेहान तो अपना मुंह छुपाए खड़ा था। वो पूरी तरह से शिवा के पीछे खड़ा था। शिवा ने उसे छिपते देखा तो कहा, क्या कर दिया है तूने, ये दोनों संत महात्मा लड़ क्यों रहे हैं आज। रेहान ने घिरे से कहा, अरे कुछ नहीं यार, बस मेरे होने वाले ससुर जी ने मुझे मानवी के कमरे से निकलते हुए देख लिया था, उन्होंने पूछा कि मैं मानवी के रूम में क्या करने गया था, अब उन्हें सच तो बता नहीं सकता था कि गया था आपकी बेटी के साथ रोमांस करने, इसलिए खुद को बचाने के लिए मैंने कह दिया कि डैड ने मुझे भेजा था, जाकर उनसे ही पूछ ले, मुझे क्या पता था। आज का दिन ही इतना मनहूस है कि सब गलत पर गलत ही हो रहा है। शिवा ने सिर हिलाया और मनन और रोहन से बोला, आप दोनों लड़ाई मत कीजिए, शांति से बैठकर बातें करते हैं। अब कोई बात नहीं होगी, रोहन और मनन ने साथ में कहा। उन्हें देखकर सब घबरा गए थे। पता नहीं उनका झटका क्या मोड़ लेने वाला था। मनन ने कहा, मैं मानवी को गुजरात भेज रहा हूँ उसकी आगे की पढ़ाई के लिए। रोहन ने कहा, हाँ तो मैं भी रेहान को वापस लंदन भेज रहा हूँ। उनकी बात सुनकर रेहान और मानवी हैरानी से आंखें फाड़े उन्हें देखने लगे। अरे अभी तो दोनों की लव स्टोरी ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुई थी और उनके पिताश्री उन्हें दूर करने पर तुल गए थे। सीड ने कहा, मनन, मानवी के साथ ट्विंकल भी गुजरात जाएगी। डैड,
ट्विंकल ने नाराज होते हुए कहा तो सीड ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना ट्विंकल, अभी तुम छोटी हो, पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। आयान ने एक नज़र ट्विंकल को देखा जो उदास हो गई थी। वो बोला, ट्विंकल को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, मैं ही अंश को रेहान के साथ लंदन भेजता हूँ, ट्विंकल को तुम अपने साथ ही रहने दो। डैड, बात तो सेम ही हुई ना, आप दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हो और वो है हमें दूर करने का। अरे प्यार करने वालों को मिलवाया जाता है, उन्हें दूर करने वाले को पाप लगता है। कैसे बाप दोनों अपने बच्चों की खुशियां छीन रहे हो, अंश ने कहा। रेहान और शिवा उसकी बात सुन उसे घूर कर देखने लगे थे। रेहान के लिए ट्विंकल उसकी सगी बहन के जैसी थी। वो भी और भाइयों की तरह ट्विंकल के लिए बहुत पजेसिव था। दोनों अंश के अगल बगल में खड़े हो गए और साथ में बोले, तुम्हारी जाने जहान कौन है? अंश अपना सलाइवा गटकते हुए जबरदस्ती का मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, क्या आप दोनों भी अब भी नहीं समझे? आप दोनों की बहन है और कौन, वैसे सच कहता हूँ मैं, लेड लाइट लेकर भी ढूंढोगे तो मुझ जैसा जीजा नहीं मिलेगा आप दोनों को। हमें चाहिए भी नहीं तुझ जैसा जीजा, दोनों ने दांत पिसते हुए कहा। मानवी, शिवी और ट्विंकल साथ में खड़ी थी। शिवी ने सबको देखकर कंफ्यूज होते हुए बोली, ये सब हो क्या रहा है? मानवी और ट्विंकल ने साथ में कहा, झगड़ा हो रहा है और क्या, पर इनके झगड़े में हम भी पीस रहे हैं। ट्विंकल की नजर अंश पर थी जो रेहान और शिवा के बीच में दुबक कर खड़ा था। ट्विंकल उसे देखते हुए बोली, मेरी प्यारी भाभीओ प्लीज मेरे अंश को बचा लो, वरना मेरे दोनों भाई पता नहीं कब कूटने लग जाए उसे। मानवी और शिवी ने सिर हिलाया और जल्दी से रेहान और शिवा के पास चली गई। एपिसोड 195 फनी चैप्टर मस्ट रीड। भत्रा हाउस। शिवी और मानवी ने शिवा और रेहान का हाथ पकड़ा और उसे अंश से दूर कर दिया और खुद अंश के अगल बगल खड़ी हो गई। अंश ने दोनों के आने पर राहत की सांस ली और प्यार से कहा, हाय मेरी बहनों, मुझे तुम दोनों की ही जरूरत थी, थैंक्स अपने अपने होने वाले राक्षस पतियों से बचाने के लिए। शिवा और रेहान ने आंखें छोटी कर दोनों लड़कियों को घुरा और फिर वो दोनों भी जाकर ट्विंकल के अगल बगल खड़े हो गए। मानवी ने कहा, थैंक्स रहने दे भाई, ये सोच कि अब आगे क्या करें हम, शिवी का तो सब कुछ सेट है पर मेरी और तेरी नैया डूबने को है, हमारे पिताश्री हमसे हमारे प्यार को दूर कर रहे हैं। अंश ने भी हाँ में सिर हिलाया तो शिवी ने कहा, तुम दोनों थोड़ा वेट कर लो, मॉम और डैड आ जाए फिर उनसे अपने दिल की बात कहना, वो दोनों सब सेट कर देंगे। मानवी और अंश दोनों ने साथ में कहा, पर दोनों आएंगे कब? दोनों ने चारों आदमियों को देखते हुए कहा जिनके बीच एक बार फिर से तू मैं शुरू हो गई थी। तभी शिखा और शिवम भी वहां आ गए। शिवम टी शर्ट और लोअर में था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वही शिखा ने पर्पल कलर की नाइटी पहनी हुई थी जिसके नट को वो बांधते हुए आ रही थी। शिखा के बाल भी थोड़े अस्त व्यस्त थे पर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बेचारे दोनों रोमांस कर रहे थे पर इन सब बेवकूफों की वजह से उन्हें अपना रोमांस बीच में छोड़कर आना पड़ा था। शिवम आकर सोफे पर बैठ गया, वही शिखा सीढ़ियों के पास हाथ बांधकर खड़ी हो गई और सबको देखने लगी। शिखा के आते ही वहां पिन ऑफ साइलेंस छा गया था। चारों चुप हो गए थे। शिखा ने चारों आदमियों को घूरते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो? तुम चारों की आवाज ऊपर तक आ रही थी, अब बताओ क्या हुआ है? उसके पूछने पर चारों आदमियों ने उसे सारी बातें बता दी। शिखा ने सबकी बात सुन एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तो इसमें लड़ने वाली क्या बात है जो तुम सब कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रहे हो? मनन ने आगे बढ़कर कहा, भाभी, कल ही तो रोहन जेल से रिहा हुआ है, मैं मानवी की शादी उस जैसे लड़के से कैसे करवा सकता हूँ? उसकी बात सुन रोहन ने घुर कर रेहान को देखा। बेचारे के पास कुछ कहने को था ही नहीं। एक पिता होने के नाते मनन अपनी जगह बिल्कुल सही था। रेहान ने आंखों ही आंखों से रोहन से रिक्वेस्ट की कि प्लीज वो भी कुछ बोले और मनन को मनाए। रोहन ने न चाहते हुए भी सिर हिलाया और मनन को समझाते हुए कहा, मनन तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो पर एक बार मानवी से भी तो पूछो कि वो क्या चाहती है। अगर दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मनन उसकी बात पर मानवी को देखने लगा।
मानवी ने उदासी से सिर झुका लिया, जिसे देख मनन समझ गया कि मानवी भी रेहान को पसंद करती है, वरना वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। शिखा ने मनन से कहा, देवर जी मैं मानती हूँ रेहान जेल जा चुका है, उसकी इमेज भी एक प्ले बॉय की है, पर वो दिल से कैसा है ये तुम भी जानते हो, और बात रही उसके जेल जाने की तो तुम उसकी वजह अपने भाई से पूछो। रेहान और शिवा को जेल पहुंचाने वाला शिवम ही था, इसी का प्लेन था वो सब। शिखा की बात सुन सब शॉक्ड रह गए थे। सबकी नजरें शिवम पर टिक गई थी, पर रेहान और शिवा तो आंखें छोटी कर उसे घूर रहे थे। दोनों को तो पता ही नहीं था कि उन्हें जेल भेजने वाली नहीं वाला था, और वो भी शिवम था। शिवम अपनी नजरें चुराते हुए बोला, हाँ तो क्या, इन दोनों ने गलती की थी, मेरी दोनों बेटियों का दिल दुखाया था, इसलिए सजा के तौर पर मैंने दोनों को जेल पहुंचा दिया। वाह, कितनी आसानी से ये बोल रहे हैं, सजा के तौर पर इन्हें जेल पहुंचा दिया। अरे हमसे भी तो कोई पूछो हम कैसे रहे थे जेल में। उन आंटियों की गंदी नजरें हमने अपने ऊपर बर्दाश्त की थी। रेहान ने शिवम को घूरते हुए शिवा से कहा। शिवा भी सेम उसी की तरह शिवम को घूर रहा था। वो भी बोला, और उन आंटियों को हमने कितना सारा गाना भी तो सुनाया था। भूख के मारे पेट में चूहे बिल्ली कब्बाड़ी खेलने लगे थे, और इन्हें देखो ये महाशय कितने आराम से अपनी करतूत सबको बता रहे हैं। तिवनकल उनके बीच में खड़ी थी, इसलिए उसने दोनों की बातें सुनी थी। वो दोनों से बोली, फिलहाल आप दोनों अपना दुख दर्द यहाँ मत दिखाए, वरना कहीं शिवम अंकल ने सुन लिया और आप दोनों की शादी कैंसिल करवा दी तो। अरे शुभ शुभ बोलो बहना, दोनों ने साथ में कहा। उनकी आवाज ऊंची हो गई थी, जिस वजह से सबने उनकी बात सुनी और सब उन्हें देखने लगे। शिखा ने कहा, शिवम तुम बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। शिवम ने मानवी और रेहान को देखा और मनन से बोला, मनन मानवी रेहान को पसंद करती है, और अगर रेहान कोई गलती करता है तो हम हैं न उसकी गलती सुधारने के लिए। मेरी हाँ है, तुम छाया से पूछो। छाया ने कहा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जीजू, आपकी और दी का जो डिसीजन होगा वही मेरा भी डिसीजन होगा। रीटा ने आगे बढ़कर कहा, मनन मैं और रोहन मानवी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे, हमें अपनी बेटी दे दो। मनन ने एक बार सबको देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ देख सब मुस्कुरा दिए, पर रेहान तो खुशी से उछलने वाला था, पर सही वक्त पर शिवा और ट्विंकल ने उसे पकड़ लिया। मानवी भी खुश हो गई थी, वो मनन के गले लगते हुए बोली, थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। मनन भी उसे खुश देखकर खुश हो गया था। उसने प्यार से मानवी के सिर पर हाथ फेरा, फिर सबसे बोला, हमारा तो शॉट आउट हो गया, पर आयान जीजू और सीड भाई का क्या। आयान ने कहा, मैं तो कह ही रहा हूँ, मुझे ट्विंकल को अपनी बहू बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और न ही मेरी क्यूटी पाई को है ना क्यूटी पाई। कहते हुए उसने मीरा को देखा। मीरा सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारे अंश ने ट्विंकल को पसंद किया है, मुझे ट्विंकल बहुत पसंद है। कहते हुए उसने टिया को देखा। टिया ने भी सिर हिलाते हुए कहा, अंश तुम्हारा बेटा है मीरा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और शिवम और शिखा भी तो है, मेरी ट्विंकल तुम्हारी बहू बनेगी, इससे ज्यादा और खुशी की क्या बात होगी हमारे लिए। कहते हुए उसने सीड को देखा। अब आखिरी फैसला सीड का था, पर उसके कुछ कहने से पहले शिखा ने कहा, इसकी हाँ है और कुछ। मैंने हाँ कब कहा बेबी? सीड ने झट से शिखा को देखते हुए कहा। शिखा ने जवाब दिया, पर मैंने हाँ कह दिया ना, अब तुम्हारी हाँ की कोई जरूरत नहीं। आयान भी कुछ बोलने को हुआ कि शिखा ने फिर से कहा, अंश को तुम कहीं नहीं भेजोगे। अंश और ट्विंकल खुद समझदार है, जब दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब इनकी भी शादी करवा दी जाएगी। अंश तो खुशी के मारे उछल पड़ा, उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था। वो भागते हुए शिखा के पास गया और उसे साइड से हग करते हुए बोला, थैंक यू सो मच मामी, आप बहुत अच्छी है। शिखा ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रख दिया और कहा, आई नो मैं बहुत अच्छी हूँ। पर अंश की खुशी चार लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सीड और अयान फिर से कुछ बोलने को हुए कि शिखा ने कहा, कुछ भी कहने से पहले अपने कांड याद कर लो तुम दोनों, अपनी जवानी तुम दोनों ने एंजॉय किया था न, तो अब अपने बच्चों को भी करने दो। उसने सीधा सीधा धमकी देते हुए कहा था।
जिसे समझकर दोनों चुप हो गए थे, वरना अगर शिखा ने उनके कान कर्म उनकी बीवियों को बता दिया तो दोनों की बसी बसाई गृहस्थी में आग लग सकती थी, जिसे बुझाने के लिए भी कोई नहीं आता। इनफैक्ट दोनों के सुपुत्र शिवा और अंश तो पेट्रोल छिड़कने का काम करते, सो अलग। अब सिर्फ शिवा और रेहान बचे थे। दोनों आंखें छोटी कर अंश को घूर रहे थे। वही अंश उनके बीच में खड़ी टिवनकल को देख रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर टिवनकल को झट से अपने पीछे छिपाते हुए बोले, पर टिवनकल को अंश पसंद नहीं है। भाई, मैंने ऐसा कब कहा? टिवनकल ने चौंकते हुए उनके पीछे से कहा। शिवा और रेहान साथ में बोले, तुमने नहीं कहा पर हमने सुन लिया। तुम हमारी बहन हो, तुम्हारी दिल की बात हम बिना कहे ही समझ जाते हैं। टिवनकल ने दोनों को बेचारगी से देखा, फिर अंश को देखने लगी, जो अब आंखें छोटी कर खा जाने वाली नजरों से शिवा और रेहान को घूर रहा था। शिखा ने सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़ते हुए बोली, ठीक है, फिर तुम दोनों की भी शादी कैंसल। क्या? पर क्यों? शिवा और रेहान हैरानी से बोले। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।